नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा एनटीपीसी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आपके पास बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाबर जो है आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और इसका पूरा नाम था आपका जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर इसका जो था पूरा नाम था। और इसने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो आपकी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और उसके बाद ही जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ये हुई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? ये आपका लोदी वंश का जो था अंतिम शासक था ये इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसकी हत्या करके जो है इसने मुगल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी युद्ध को जीतने के बाद जो है पानीपत के इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद ही इसने जो है कलंदर की उपाधि धारण की थी। और इसी युद्ध में इसने जो है तुलुगमा नीति को अपनाया था। कौन सी नीति को? तुलुगमा। तुलुगमा नीति को जो है किस युद्ध में अपनाया था इसने? पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है अपनाया था। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास अकबरनामा, ऑप्शन बी है आपके पास बाबरनामा, ऑप्शन सी है आपके पास तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन डी है आपके पास शाहनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाबरनामा जो है इसकी आत्मकथा थी। और जो इसने जो है खुद लिखी थी इसने, बाबर ने। और इसने जो है आपका खानवा का युद्ध अगले साल ही जो है पानीपत के युद्ध के बाद जो है इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। और ये खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका मार्च 1527 को इसने जो है ये खानवा का युद्ध आपका लड़ा था। और ये किसके बीच हुआ था? आपका राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद जो है इसने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। गाजी की उपाधि किसने किस युद्ध के बाद धारण की थी इसने? खानवा के युद्ध के बाद। और इसी युद्ध खानवा के युद्ध में इसने जो है जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में ही इसने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद क्या होता है? आपका एक धर्म युद्ध, धर्म के लिए, जो इस्लाम के लिए ये नारा दिया जाता है, धर्म के लिए। तो और चंदेरी का युद्ध इसने लड़ा था। और अगले साल ही खानवा युद्ध के बाद जो है 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ये किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच आपका कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ये हुआ था आपका 1528 को। और इसने फिर अगले साल जो है आपका घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? आपका 1529 को। 1529 को। ये किसके बीच हुआ था? आपका बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था ये आपका कौन सा? घाघरा का युद्ध। और ये जो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका, ये जल और थल दोनों में हुआ था। जल और थल यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह ये युद्ध हुआ था तुम्हारा, घाघरा का युद्ध। जो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी बाबर की 1530 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इसे जो है पहले जो दफनाया गया आपका आराम बाग में दफनाया गया। पहले आराम बाग में, जो आराम बाग ये आपका पड़ता है आगरा में, जो इसने खुद बनाया था, आगरा में ही आपका पड़ता है। और बाद में जो है इसे कहाँ ले जाया गया? काबुल। बाद में जो है आपका इसे काबुल में ले जाके दफना दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका तीसरा, हुमायूं को किसने हराया था? ऑप्शन ए आपके पास शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है राणा प्रताप, ऑप्शन डी है आपका बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने जो है आपका इसे हराया था। शेरशाह सूरी ने कौन से युद्ध में हराया था? आपका
चौसा के युद्ध में इसे हराया था। पहले चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध हुआ था आपका 27 जून 1539 को। 27 जून 1539 को जो है चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसे हराया था पहले। और फिर बाद में इसी युद्ध में जो है चौसा के युद्ध के बाद जो है शेरशाह सूरी ने किसकी उपाधि है, शेर खान ने जो है फिर शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध के बाद जो है इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। और फिर जो है इसे फिर बाद में जो है आपका 1540 में आपका जो है 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था इनके बीच। किसके? शेरशाह सूरी के और हुमायूं के बीच जो है आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था ये 1540 में। इसमें जो है आपका हुमायूं जो है अपनी जान बचाकर भाग गया था। और 1541 में फिर इसने जो है हमीदा बानो से 1541 में आपकी हुमायूं ने जो है हमीदा बानो से शादी कर ली थी, हमीदा बानो से। और इसी हमीदा बानो का पुत्र था अकबर। हमीदा बानो का पुत्र क्या कौन था? अकबर। और फिर जो है 1556 में जो है इसने दीनपना पुस्तकालय से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए है आपका युद्ध में, ऑप्शन बी है सीढ़ी से गिरकर, ऑप्शन सी है बीमारी से, ऑप्शन डी है हत्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीढ़ियों से गिरकर जो है आपकी इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में जो है दीनपना पुस्तकालय से ये उतर रहा था, तो वहां से गिरने के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। दीनपना पुस्तकालय इसने बनवाया था, तो वहां से गिरकर जो है इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जो आपके इसके समय था एक लेखक लेन पूल। तो लेन पूल ने क्या कहा था? लेन पूल ने कहा था हुमायूं के बारे में, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। इसने जो अपना अंतिम युद्ध लड़ा था वो आपका जून 1555 को लड़ा था। कौन सा युद्ध था वो? सरहिंद का युद्ध किससे लड़ा था ये? सरहिंद का युद्ध लड़ा था इसने आपका सिकंदर शाह से जो है इसने युद्ध लड़ा था सरहिंद का 1555 में, और अपना राज्य जो है वापस ले लिया था सूर्यवंश से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन सी है अमरकोट, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमरकोट में जो है आपका अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को जो है अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जो आपका शासन काल है वो रहा है आपका 1556 से 1605 तक जो है अकबर का शासन काल रहा है। और मध्यकालीन इतिहास का जो है सबसे बड़ा शासन काल किसका माना जाता है? सबसे बड़ा शासन काल है आपका अकबर का। सबसे बड़ा शासन काल कितने साल का है? ये 49 साल का माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा शासन काल है अकबर का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था आपका कब हुआ था? 1526। ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है आपका 1605, ऑप्शन डी है आपका 1707। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 1556 को जो है ये आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से जो लड़ा था वो बैरम खां था। अकबर की तरफ से लड़ने वाला बैरम खां अकबर का जो था ये सेनापति था। बैरम खां वो लड़ा था। और अकबर के जो मुबारक खां था, अकबर का ये एक अकबर के ही परिवार का था मुबारक खां ने ही जो है आपके किसकी हत्या करा दी थी? ये बैरम खां की हत्या करा दी थी। बैरम खां की हत्या किसने कराई थी? आपकी मुबारक खां ने। कहाँ कराई थी? ये पाटन में।
पाटन में जाते समय गुजरात में पड़ता है ये आपका पाटन, और वहाँ पे ही जो है बैरम खां की हत्या कराई थी किसने, मुबारिक खां ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है अकबर ने किस धर्म की स्थापना की। ऑप्शन ए है आपका इस्लाम, ऑप्शन बी है दीन ए इलाही, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है आपका जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीन ए इलाही धर्म की जो है स्थापना की थी किसने, अकबर ने। कब की थी, 1582 में। 1582 में इस धर्म को जो है 19 लोगों ने अपनाया था। 19 लोगों ने जो है इसे अपनाया था। और पहला जो हिंदू अपनाने, एकमात्र हिंदू जो था कौन था, वो बीरबल था, बीरबल। और बीरबल का जो मूल नाम था वो क्या था, महेश दास। जो इसका वास्तविक नाम था बीरबल का, वो था आपका महेश दास। और पहला ये हिंदू था जिसने दीन इलाही, एकमात्र हिंदू था, पहला क्या एकमात्र ये हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। और अकबर ने जो है आपका 1563 में जो तीर्थ यात्रा होती है, जो तीर्थ यात्रा का जो कर था वो खत्म कर दिया। तीर्थ यात्रा कर जो है इसने खत्म कर दिया था। और 1564 में आपका इसने जो है जजिया, जो आपका जजिया लगता है मुसलमानों पर, वो जजिया कर भी क्या कर दिया था, इसने खत्म कर दिया था। और इसी के समय जो है महाभारत और रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था वो किसने किया था, बदायूनी ने। अकबर के समय जो है किसने, बदायूनी ने रामायण का और महाभारत का जो है फारसी अनुवाद किया था। और इसी के समय जो है अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था, इब्राहिम सरहिंदी ने जो है किसका, अथर्ववेद का अनुवाद किया था। और इसी के समय पंचतंत्र का जो है अनुवाद किया था किसने, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। और अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। और 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, अकबर ने। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर ने, किसके बीच हुआ था ये, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है ये हुआ था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर की जो मृत्यु हुई थी आपकी वो 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई। और इसका जो मकबरा है आपका सिकंदरा में, सिकंदरा कहाँ है ये आपका, आगरा में। सिकंदरा में जो है इसका मकबरा है अकबर का। 1605 में इसकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका तुजूक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है आपका बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर की जो थी ये आत्मकथा थी तुजूक ए जहांगीरी। तो जहांगीर का जो आपका शासनकाल है वो रहा है 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल है। और इसकी जो माता थी वो थी जोधाबाई जो थी इसकी माता थी किसकी, जहांगीर की। और इसने जो है 1606 में, जहांगीर ने 1606 में जो सिख के पांचवे गुरु थे, इसने सिख के पांचवे गुरु कौन थे आपके, अर्जुन देव की इसने क्या करा दी थी, हत्या करा दी थी। सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव की इसने क्या करा दी थी, जहांगीर ने हत्या करा दी थी। और 1609 में इसके दरबार में एक इंग्लैंड का राजदूत आया था, कौन, विलियम हॉकिंस जो है इंग्लैंड का राजदूत इसके दरबार में आया था जहांगीर के। और इसकी मृत्यु हो गई थी आपकी 1627 में। और इसका जो मकबरा है आपका लाहौर में पड़ता है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा आपका पड़ता है लाहौर में। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1627 में। तो इसका शासनकाल 1605 से 1627 तक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ताजमहल किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में जो है इसने क्या बनवाया था आपका, ताजमहल बनवाया था। जो इसका शासनकाल रहा है आपका
शाहजहाँ का ये रहा है आपका 1627 से 1658 तक जो है इसका शासनकाल रहा है आपका शाहजहाँ का। 5 जून जो इसका जन्म हुआ था आपका 5 जनवरी जो है 5 जनवरी 1592 में जो है इसका जन्म हुआ था लाहौर में। लाहौर में जो है आपका शाहजहाँ का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। और इसके जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बचपन का नाम था इसका खुर्रम, बचपन का नाम था इसका। इसके शासनकाल को कहा जाता है आपका, इसी के शासनकाल को क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण युग। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है आपका, शाहजहाँ के शासनकाल को ही कहा जाता है। इसने जो है दिल्ली में जो है लाल किला इसने बनवाया था, लाल किला। तो लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था आपका, शाहजहाँ ने। और 1556 में 1500 क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, औरंगजेब ने किस मंदिर को नष्ट कराया था। ऑप्शन ए आपका काशी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है सोमनाथ, ऑप्शन सी है कोणार्क, ऑप्शन डी है आपका जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी विश्वनाथ को जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को जो है औरंगजेब ने नष्ट कराया था। औरंगजेब का जो आपका कार्यकाल था वो 1658 से आपका 1707 तक जो था इसका कार्यकाल था औरंगजेब का। और इसकी जो उपाधि थी वो थी आपकी जिंदा पीर। जिंदा पीर की जो है थे इसकी उपाधि थी, इसने उपाधि धारण की थी किसे, जिंदा पीर, क्योंकि इसका जीवन जो था वो सरल सीधा था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहते थे। और 1675 में जो है इसे 1675 में इसने सिख के 9वें जो गुरु थे, 9वें गुरु तेज बहादुर को इसने जो है मार दिया। तेज बहादुर को जो है इसने मार दिया। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी आपकी 1707 को इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका जो मकबरा है वो दौलताबाद में जो है इसका मकबरा है, दौलताबाद में इसका मकबरा है। 1707 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।